हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 41। पिछले वाले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 40 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। जो मेरे नए भाई लोग जुड़ रहे हैं, साथी जुड़ रहे हैं, दोस्त जुड़ रहे हैं, मित्र जुड़ रहे हैं, मेरे छात्र जुड़ रहे हैं, छात्राएं जुड़ रही हैं, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके आप लोग रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे पुराने छात्र हैं वो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में और लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। देखिए 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। ये 41वां नंबर क्वेश्चन है। सब टाइप आपको बतलाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीका से, ट्रिक के साथ। ठीक है, उसको अच्छे से आप समझिए। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं 41 क्वेश्चन से। देखिए भाई मेरे 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि मनोज ने 20 केजी चावल जो है 8.5 रुपए प्रति केजी के दर से, ठीक है, और 30 केजी चावल जो है 10.5 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा। आ रहा है समझ में? यानी कि मनोज जो है 20 केजी चावल खरीदा 8.5 रुपए प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का दाम हो रहा है आपका 8.5 रुपया। तो 20 केजी का कितना होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब फिर कह रहा है कि 30 केजी चावल, दूसरा टाइप का चावल खरीदा, 30 केजी चावल 10.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, यानी कि 1 केजी का दाम है 10.5 रुपया। ठीक है, तो 10.5 वाला रेट वाला चावल कितना खरीदा, 30 किलो चावल खरीदा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? खरीद रहे हैं कि क्रयमूल है। अब आते हैं यहाँ पर दर से खरीदा। उसने दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर, यानी कि दोनों चावल को मिला दिया, 20 केजी और 30 केजी, दोनों कितना हो जाएगा, 20 और 30 भाई मेरे हो गया आपका 50 केजी। क्लियर है? तो दोनों प्रकार के चावल को मिला करके मिश्रण को कह रहा है कि 11.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। यानी कि 50 केजी चावल को कितना हिसाब से बेच दिया, 11.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। यानी कि 1 केजी को बेचा 11.5 में, तो 50 केजी को कितना में बेचेगा, 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तब कह रहा है कि तो बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। भाई मेरे यहाँ क्लियर कर दिया है कि लाभ होगा ही होगा। ठीक है, लाभ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि लाभ होगा। तो पहले भाई मेरे इसका ट्रिक देखिए कैसे बनता है। तो पहले यहाँ पर सीपी निकालते हैं, यानी कि क्रयमूल क्या होगा। आ रहा समझ में? टोटल क्रयमूल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 केजी चावल था और इसको कैसे खरीदा था, 8.5 के हिसाब से, 8.50 लिखिए चाहे 5 लिखिए, प्लस 30 केजी चावल 10.5 के हिसाब से, यहाँ पर 30 गुने 10.5। क्लियर? ठीक है, 20 केजी चावल 8.5 रुपये के हिसाब से और 30 केजी चावल 10.5 के हिसाब से खरीदा है। अब इसको दोनों गुना करके ऐड कर दीजिए। ये कितना आपका होगा, 8.5 में 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 5 10, 2 8 16 और 17, 170 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। और प्लस में कितना ही हो जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 315 रुपया लगभग आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना ही हो रहा है, ये हो जाएगा 5 1 और 7 8, 3 और 1 4, 485 रुपया भाई मेरे हो गया टोटल क्रयमूल। यहाँ पे लिख लीजिए कुल क्रयमूल, यानी कि टोटल सीपी कितना हो गया, 485 रुपया। यानी कि 20 केजी और 30 केजी, तो 50 केजी आपका हो गया, 50 केजी चावल खरीदा है 485 रुपया में। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब टोटल यहाँ पर भाई मेरे एसपी निकालते हैं। तो कुल एसपी कितना हो गया, तो टोटल एसपी आपका हो जाएगा, कह रहे कि दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया। तो 20 केजी ये चावल था, 30 केजी ये चावल था, तो 30 और 20 भाई मेरे हो जाएगा यहाँ पर 50 केजी। और 50 केजी चावल को कैसे बेच रहा है, 11.5 रुपये प्रति केजी, यानी कि 11.50। ठीक है यहाँ तक।
11.5 के हिसाब से ये आपको बेच रहा है। अब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा तो ये देखा जाए, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 और 2 7, 5 एकम 5, 575 रुपया क्या हो रहा है, इसका विक्रय मूल्य हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए केवल लाभ पूछा है कि लाभ कितना होगा। तो 50 केजी चावल खरीदा 485 में और 50 केजी चावल बेच दिया 575 में, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर भाई मेरे होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 485। घटा दीजिए, 5 में से 5 घटेगा 0, 17 में से 8 घटेगा 9, 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि 90 रुपए का लाभ हुआ है। आ रहा है समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन 41 कंप्लीट हो गया। तो 41 नंबर क्वेश्चन जब इस टाइप का आपको भाई मेरे सवाल पूछेगा तो इसको इस तरह से आप लोग बनाइएगा। टोटल क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, टोटल विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, उसके बाद पता आपको चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो 41 आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। बयालीस नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42। कर एक दुकानदार ₹4 प्रति केजी की दर से 25 केजी सेव खरीदता है। यदि उसमें से 11 केजी सेव 5 रुपए प्रति केजी की दर से 5 रुपए प्रति केजी की दर से तथा शेष 3 रुपए प्रति केजी की दर से 3 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होती है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्लियर कर दिया है कि हानि आपका इसमें होगा। क्लियर। तो 41 जो क्वेश्चन भाई मैंने बतलाए हैं उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। उसमें एक वैल्यू का आपका जो है उसमें क्या दिया था कि 2 वैल्यू का क्रय मूल्य दिया था, दोनों अलग अलग चावल को बेच रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू का क्रय मूल्य आपका दिया गया था। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस ये क्वेश्चन में है। अब कहाँ डिफरेंस है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास क्या कह रहा है। तो भाई मेरे यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार जो है 4 रुपए प्रति केजी के दर से 25 केजी सेव खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि 1 केजी का दाम 4 रुपया है और 25 केजी सेव आपका खरीदा है। क्लियर यहाँ तक है। फिर कह रहा है कि अब क्या किया है कि 25 केजी सेव में से यदि उसमें से 11 केजी सेव को 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया,
टोटल 25 केजी सेव खरीदा 4 के हिसाब से। अब इसमें से तोड़ तोड़ कर बेच रहा है, तो उसमें से 11 केजी को 5 के हिसाब से बेच दिया, और जो शेष उसके पास बच रहा है उसको 3 के हिसाब से बेच रहा है। जो शेष केजी बच जाएगा सेव, उसको 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, तो टोटल 25 केजी था, 25 केजी में से 11 केजी निकाल दिया जो 5 के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो 25 में से 11 आप घटा लीजिए, कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। तो 14 केजी सेव को, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेष 3 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो शेष आपका कितना बचेगा, तो 14 केजी, 14 केजी को 3 के हिसाब से बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए की हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर आपका कर दिया है कि हानि होने वाला है, तो उसी के जैसा हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को, कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, पहले आप निकालेंगे भाई मेरे उसी तरह से कुल सीपीआई का टोटल क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये देखिए 4 के हिसाब से 25 केजी खरीदा, तो 25 चौका हो गया 100, क्लियर हो गया। 25 चौका कितना हो गया, 25 केजी का दाम हो गया 100 रुपया। अब इसको तोड़ तोड़ कर बेच रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल एसपी कैसे होगा, तो 11 केजी को बेचा है 5 के हिसाब से, यानी कि 11 केजी 5 के हिसाब से। अब शेष कितना बचेगा, तो 25 केजी में से 11 केजी निकाल दीजिए, 14 केजी। अब शेष को बेच रहा है यहाँ पर 3 के हिसाब से, तो हो जाएगा 11 5 55 14 तिया 42, जोड़ दीजिए 2 और 5 7 4 5 9, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। 25 केजी सेव खरीदा आपको कितना में, टोटल 100 रुपया में, क्लियर। अब 25 केजी सेव कितना में बेच दिया, 97 में। तो 100 में खरीद के 97 में बेचिएगा तो क्या होगा, आपको ज्यादा में खरीद के कम में बेचिएगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए हानि इक्वल टू भाई मेरा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 100 माइनस 97, ये आपका हो गया 3 रुपए का हानि। ये 42 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आ रहा है समझ में, चलिए 42 आपका कंप्लीट हो गया। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फोर्टी 43 नंबर, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा, ठीक है। समझिए तो एक तरफ से इजी ही है, ठीक है, लेकिन समझने का फेर है। अब देखिए भाई मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये सवाल आपका कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 150 बटन बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है? 150। विक्रय मूल्य बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, एसपी। एक दुकानदार 150 बटन बेच रहा है तो इसको 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक दुकानदार 150 बटन बेचा, अब 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ कितना हुआ? 25 बटन। बेचा कितना? 150। क्लियर? तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो भाई मेरे लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ पर आपका दिया गया है विक्रय मूल्य और लाभ, क्रय मूल्य दिया नहीं है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। हमको निकालना क्या है? लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया नहीं है। अब सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य के लिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है। तो क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिएगा। ठीक है, अगर हानि यहाँ दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिएगा। आ रहा है समझ में? यानी कि क्रय मूल्य कब निकलेगा? तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। या तो लाभ घटेगा विक्रय मूल्य में से तो क्रय मूल्य निकलेगा, या तो हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो लाभ दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाइएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, हानि को जोड़िएगा तो भी क्रय मूल्य निकलेगा। तो भाई मेरे यहाँ पर दिया गया है लाभ। ठीक है, तो लाभ क्या करेंगे? यहाँ पर पहले घटा देंगे। तो पहले निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य, यानी कि सीपी क्या होता है? तो सीपी बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि एसपी माइनस लाभ। तो एसपी भाई मेरा आपका दिया था कितना बटन? 150। कितना का लाभ हो रहा है? तो 25 बटन के बराबर आपका लाभ हो गया। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया 125। क्लियर? 125 आपका हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब हमको क्या निकालना है? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा में सीपी। फॉर्मूला देखिए लिख दिए ताकि आपको याद रहेगा। तो लाभ आपका था यहाँ पर 25 गुने 100, सीपी आया है 125। तो 25 125 5 दूनी का 10, ये आपका हो गया 20% का लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बनाते हैं। बस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाइएगा तब क्रय मूल्य निकलेगा, अगर हानि दिया रहेगा तो हानि जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 43 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के पास। क्या कह रहा है? अगर भाई मेरा पढ़ाया हुआ मैथ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक आप जरूर कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 34 पुस्तकें बेचने पर 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को छह पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है।
तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखिए भाई मेरे, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, लाभ परसेंट, ठीक है, लाभ दिया था, और इसमें आपका क्या आ गया, हानि आ गया, ठीक है। तो अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बतलाए हैं, इसमें हमको देखिए निकालना हानि परसेंट, और हानि परसेंट का भी भाई मेरे फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हमको चाहिए, क्या का चाहिए हमको, सीपी चाहिए। सीपी के लिए अभी हम क्या पिछले वाले वीडियो में बतलाए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बतला सीपी के लिए, कि अगर विक्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ दिया गया हो, ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। अगर हानि दिया गया हो तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्या बात समझ में आया, हानि लाभ को घटाना है और हानि को जोड़ना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग सीपी। पहले सीपी क्या हो जाएगा, एसपी प्लस हानि। तो एसपी भाई मेरे कितना था, यहाँ देखिए 34 पुस्तक कह रहा है कि बेचने पर एक व्यक्ति को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितना पुस्तक बेचा है, 34, हानि कितना हुआ, तो यहाँ पर दिया गया है कि 6 पुस्तक के बराबर, तो 34 और 6 हो गया 40। तब करके हानि परसेंट निकाले, हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बटा में सीपी। हानि आपका कितना था 6, तो 6 गुने 100 बटा में सीपी कितना आया है, तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है 40, ठीक है। अब 20 का पारा से 20 दूनी का 40, 20 25 100, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो 3 पचे कितना हो गया 15%, यानी कि 15% का भाई मेरे हानि हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। हानि को जोड़ते हैं और लाभ को घटाते हैं। ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके मैथ वगैरह पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।